प्रिय भैया बहनों, पिछले दिनों में हमने यानी कि बुधवार को हमने अतीत के बारे में पढ़ा था। क्या, कब और कहाँ और कैसे, इस बारे में हमने ज्ञान प्राप्त आपको करवाया था। उसी के संदर्भ में कुछ पाठ और रह गया था। अतीत के बारे में कैसे जानें, क्या है अतीत, किसे कहते हैं अतीत। अतीत का मतलब होता है पुराने समय की बातें, पुराना जो गुजरा हुआ समय, उसकी बातें, बहुत पुराने समय की जानकारी को अतीत कहते हैं। इसकी जानकारी देने के लिए पांडुलिपि, अभिलेख और इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि से इनकी जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने के भी जैसे मैंने बताया पांडुलिपि, अभिलेख, नाटक, कहानी, कविताएं, ये अलग अलग तरह की जानकारी हमको देते हैं। अभिलेखों से राज्यों के बारे में, उनके शासन के बारे में और रानियों के बारे में, उनका आक्रमणों के बारे में इस प्रकार का पता लगाया जाता है। कविताओं में उनके जीवनी, उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया, ये नाटक और कविताओं के माध्यम से हमको पता चलता है। ये पांडुलिपि, अभिलेख, ये सब अनेक भाषाओं में, यहाँ पर 2-3 भाषाओं का प्रयोग किया है, जो भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते थे। और उन संस्कृत भाषा को उस समय संस्कृत भाषा शक्ति थी, उसके माध्यम से सब लोग इसका ज्ञान प्राप्त करते थे। अन्य भाषाएं भी चलती थी जो प्राकृत या तमिल भाषा में लिखे मिलते हैं। अधिकतर लेख तमिल या प्राकृत भाषा में लिखे मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, सभी लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। पहले समय में जब अतीत के बारे में हम पढ़ते हैं तो आम लोग सब प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अतीत एक है या अनेक, ये भी प्रश्न उठता है कि अतीत एक ही है या फिर अनेक है। तो प्रिय भैया बहनों, अतीत एक नहीं अनेक है। और वो कैसे हैं? ये अतीत का अर्थ है अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग अर्थ थे। अलग अलग लोग, समूह के लोग रहते थे और उनके अलग अलग अर्थ थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों, राजाओं तथा रानियों का जीवन अलग अलग अर्थ थे, तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन और अनेक। इस प्रकार से अतीत अनेक अलग अलग जीवनों के बारे में हमको अतीत से पता लगता है। अब आता है तिथियां। तिथियां क्या है? तो तिथियों के बारे का हम पता लगाते हैं। तिथियों का मतलब है, इसका अर्थ है कि अतीत की तारीख, पुराने समय की तारीख, उसको कहते हैं तिथियां। उसमें माह होता है, वर्ष होता है और तारीख होती है। और इन माह, वर्ष और तारीख की गणना को हम अधिकतर 2000 वर्ष पूर्व से मानते हैं, क्योंकि उस समय ईसा का जन्म हुआ था और ईसा के जन्म के बाद में उसके पूर्व जो घटनाएं घटी और उसके बाद में जो घटनाएं घटी, उसका हम ईसा मसीह के जीवन से जोड़ करके और उसकी गणना करते हैं। ईसा मसीह ईसा धर्म के प्रवर्तक थे और ईसा मसीह का जन्म की तिथि के अनुसार इसकी गणना की जाती है। इनका जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी जो तिथियां हैं वो ईसा से पहले यानी कि ईसा पूर्व की तिथियां मानी जाती हैं। वर्तमान में पूर्व तिथियों की जानकारी करते हैं। इस प्रकार से हम ईसा मसीह के जन्म से लेकर के जन्म से जुड़ी हुई सभी आगे और पीछे की जो तिथियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से उसकी पूर्व की तिथियों से जानकारी करते हैं। अब आता है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि ये ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा हुआ एक लेख होता था। अधिकतर पांडुलिपि ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे जाते थे। वो प्राय अधिकतर लेख नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ पांडुलिपि को यहाँ हमको मिली है, उपलब्ध हुए हैं। प्राय पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपि जितनी भी हैं वो मंदिरों और विहार होते थे, जिन्हें ये इसमें कहते हैं
रोम आदि के जो जाति के लोग थे, बिहारों में उनका होता था स्थान, तो बिहारों में और इनमें इनका मिलता था पांडुलिपियों का। पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती थी। ये पुस्तक धार्मिक मान्यता और व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि में इन सभी प्रकार की चर्चा मिलती है, जिसमें मान्यताओं का व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ, विज्ञान आदि सभी प्रकार की पांडुलिपि से जानकारी मिलती है। अभिलेखों में आपको पहले बताया था कि इसमें अभिलेखों में अभिलेख पत्थरों पर, प्रस्तरों पर लिखा होता था और ये कठोर वस्तुओं पर लिखा उत्कीर्ण किया जाता था। इनमें जो लिखा हुआ लेख खराब नहीं होता था, किसी प्रकार का इसमें गंदा नहीं होता था, और इनमें अधिकतर राजाओं के राज्यों की जानकारी, उनके आक्रमणों की जानकारी, और ज़्यादातर हमने पढ़ा है अशोक के जो अभिलेख थे वो प्रसिद्ध हैं, और उन अभिलेखों से हमको इसकी राजाओं की, रानियों की, राज्यों की इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेख वर्णन हो गया। अब आता है वस्तुएं अतीत में बनी हैं। वस्तुएं आज तो नहीं बनी, ये पहले से ही बनी हैं और उनका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे भोजन, अलग अलग जगह भोजन अलग अलग प्रकार का था, अलग अलग नगरों में अलग अलग प्रकार का भोजन होता था। कई भोजन मांसाहारी भी, मांस का भी प्रयोग करते थे भोजनों में, और शाकाहारी का, अनाजों का प्रयोग करते थे। सिंधु नदी और गंगा नदी के तट पर रहने वाले लोग वहाँ पहले रहते थे, आखेट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, शिकार करके उनका भोजन करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और बाद में यहाँ लोग यहाँ नदियों के किनारे खेती करने लगे और खेती करके वो अपना जीवन यापन करने लगे, भोजन तलाशने लगे। इस प्रकार से यह आपका जो पाठ है ये पूरा हुआ। अब यहाँ पर तिथियों के बारे में मैंने बताया। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और वो प्रश्न ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, और उनका प्रश्न है सुमेल कीजिए। प्रश्न क्या है? सुमेल कीजिए। लिखे हुए हैं दोनों तरफ, तो उनका कीजिए। ये ऐसे लिखे हुए हैं। इसमें है नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी को इनमें 5 लिखे हैं। पहला बड़ा राज्य, आखेट का संग्रहण, तीसरा है इसमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, और चौथा इसमें लिखा हुआ है आरंभिक कृषि, और 5वां लिखा है प्रथम नगर। तो नर्मदा घाटी क्या इसका सुमेल करना है, तो ये आखेट तथा संग्रहण केंद्र था। नर्मदा घाटी आखेट का और संग्रहण का केंद्र था। मगध के लिए जो है, मगध का ये प्रथम नगर था। मगध प्रथम नगर था। गारो पहाड़िया ये आरंभिक कृषि होती थी यहाँ पर गारो पहाड़ी पर, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ इस पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। और गंगा घाटी ये पहला बड़ा राज्य था। इस प्रकार से प्रश्न हैं। और पांडुलिपि तथा अभिलेखों का एक प्रमुख अंतर बताइए। दूसरा प्रश्न इसमें है पांडुलिपि और अभिलेखों का प्रमुख अंतर बताइए। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, पांडुलिपि किसे कहते हैं और अभिलेख किसे कहते हैं। पांडुलिपि अधिकतर भोजपत्रों पर लिखी जाती थी, और वो भोजपत्र उनको सुरक्षित रखा जाता था, और सुरक्षित रख करके उनका एक संग्रहण किया जाता था। भोजपत्रों को कीड़े इसमें लग जाते थे और काफ़ी नष्ट हो जाते थे। और जो है अभिलेख ये एक कठोर उस पर लिखा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, और ये अधिक समय तक टिकता रहता था। तो ये दो इनमें प्रमुख अंतर हैं। आज का बस इतना ही है। आपका ये पाठ पूर्ण हुआ, और आपको अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है, आपके अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आए कि अतीत क्या होता है, अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत एक है या अनेक है, तिथियाँ क्या हैं, कब से शुरू हुई हैं, आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके समझेंगे, और फिर भी आपका अगर समझ में नहीं आता है तो
इसको मैं पुनः दोहराऊंगा। मैंने पहले भी अतीत के बारे में आपको जो बुधवार को मैंने इसका वर्णन किया था, इस पाठ को शुरू में पढ़ाया था, तब भी मैंने कब, क्या और कहाँ और कैसे, इस बारे में मैंने आपको पहले बताया था। मैं फिर बता रहा हूँ अतीत के बारे में। अतीत गुजरा हुआ समय को अतीत कहते हैं। समझें, पढ़ें, एक बार नहीं 2 बार पढ़ें और फिर उसको समझें। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप किसी भी माध्यम से मेरे से बात करें, मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।